पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया मुनी है। मैं मेदा जिगर स्पेशलिस्ट हूँ, इंटरवेंशन पीडियाट्रिक एंडोस्कोपिस्ट हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हमारा आज का टॉपिक डायरिया है, जिसको हम लूज स्टूल्स, जुलाब का लगना, पेचिस का लगना, इस तरह से अक्सर मरीज़ इसको डिफ़ाइन करते हैं। लूज स्टूल्स में दो चीज़ें होती हैं, एक्यूट डायरिया है और क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया वो जो कि लेस दैन 6 मंथ आपको है या फिर लेस दैन 2 वीक से आपको डायरिया रह रहा है, ठीक है। और एक क्रॉनिक डायरिया है कि मुसलसल बार बार ये लामतें आपको आ रही हैं, जा रही हैं और हर दफ़ा ये मामलात आपको लिए आपकी ज़िंदगी में ट्रबलसम है या आपको परेशानी हो रही है इन चीज़ों की वजह से। एक्यूट डायरिया में तो मोस्ट कॉजेज़ जो कॉमन कॉजेज़ होती हैं वो इन्फेक्शंस हैं, आपकी फ़ूड के रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होती हैं या वाटर रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं कि कोई जरासीम है जिसकी वजह से आपको लूज़ मोशन हो गए या आपने खुराक में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल की उससे आपको लूज़ मोशन हो गए या साथ में वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग आप उसको कह सकते हैं, साथ में हो गई। तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, डाइट थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं। उसका एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड है जिसमें उसने रिजॉल्व कर जाना होता है, ठीक है। और कभी कभी आप उसको टाइफाइड फीवर कह सकते हैं, उसमें भी मरीज़ लूज़ मोशन, पेट ख़राब के साथ आ सकते हैं। उसमें ये है कि 2 से 3 हफ्ते पहले भी आपने अगर कुछ खाया पिया है तो वो भी आपको इन्फेक्शन कर सकता है। कभी कभी हेपेटाइटिस हो तो उसके साथ भी पेशेंट डायरिया के साथ, वॉमिटिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया है कि मतलब डायरिया बहुत प्रोलॉन्ग अरसे से रह रहा है, कभी कभी हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी फिर दोबारा से लूज़ मोशन रह रहे हैं मरीज़ को। ये सब मामलात ऐसे हैं जिसमें बहुत सी बीमारियां ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जीपीज़ के पास या लेते हैं मेडिसिन, तो वो आपको हल्की फुल्की एंटीबायोटिक देते हैं, वो आप ठीक हो जाते हैं, फिर आपको हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर से वही मामला शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ कभी कभी आपको जो है आपका वेट कम होना शुरू हो गया है, आपको थकावट रहने लग गई है, सांस चढ़ता है, खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आता है या मुंह में छाले बनना शुरू हो गए हुए हैं, या फिर उसके साथ आपको पखाने के रास्ते जो है लूज़ मोशन के साथ म्यूकस आता है, यानी कि थोड़ा सा लेसदार सा चिपचिपा सा पखाना आता है, या उसके साथ आपको खून आना शुरू हो गया है। अक्सर खून आने की अलामत को मरीज़ हमेशा ये समझते हैं कि उनको पाइल्स का इशू है या बवासीर का मसला है, लेकिन वो कभी कभी पाइल्स नहीं होते। मरीज़ उसको पाइल्स कंसिडर करके अक्सर सर्जरीज करा लेते हैं, उसकी तरफ गौर नहीं करते और पाइल्स के सिम्टम फिर भी उनको परसिस्ट कर रहे होते हैं, ब्लीडिंग उनको फिर भी हो रही होती है, लूज़ मोशन भी उनको हो रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो हम देखते हैं लूज स्टूल्स की वजह से सीलिएक डिजीज़ है, गंदों की एलर्जी है, यानी कि आपकी छोटी आंत में जो आपका हाजमा है, छोटी आंत के जहाँ से आपसे के सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होने हैं वो डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको लूज़ मोशन रह रहे हैं, तो आप उसको एंटीबायोटिक लेते हैं और फिर उसी तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि अच्छा ये तो एक छोटी सी फेज़ आई थी लूज स्टूल की और वो बेहतर हो गई, लेकिन वो कभी कभी सीलिएक डिजीज़ होती है। उसके साथ और भी अलामतें आती हैं। फीमेल्स में साइकिल का रेगुलर ना होना, इरेगुलर साइकिल रहना, 2-2 महीने का साइकिल ना आना, या साइकिल में का टाइम पीरियड जो है वो कम रहना, 1 से 2 दिन का रहना, जो कि नॉर्मली 3 to 5 डेज़ का होता है, या फिर जिगर के टेस्टों की ख़राबी हो जाना, मुंह में छाले बन जाना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाना, वज़न का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये अलामतें आ सकती हैं। दूसरी वजह जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। उसके साथ आपको लूज़ मोशन रहते हैं, कभी खून भी आ सकता है, पखाने की जगह पे कट लग सकते हैं, फिशर बन सकता है, फिस्टुला बन सकता है जहाँ से आपको पीप रिस सकती है। ये सारे मामला इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ बहुत कॉमन है, और इसको भी हम पाइल्स के उस नज़र कर देते हैं कि ये पाइल्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक। और फिशर को हम कह देते हैं कि बस ये फिशर इधर ही बना है और इसका कोई मामला नहीं है। कभी कभी वो फिशर जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो जड़ वाला है, वो अंदर कहीं ना कहीं आपके म्यूकोजा के साथ एक रूट बना के होता है, वहाँ पे आपको नुमाया हो रहा होता है और वहीं से बार बार इन्फेक्शन होकर आपको वहाँ से पीप आ रही होती है। इसके अलावा टीबी है, आंत की टीबी हो सकती है अगर आपको पहले कभी टीबी रही, या आपका उठना बैठना टीबी के लोगों के साथ रहा, या फिर आपकी खुराक इतनी अच्छी नहीं है, आप मेल नरिश्ड हैं, आपकी बॉडी वेट कम है, या आपकी डाइट अच्छी नहीं रह रही, आप वेट लूज़ करते जा रहे हैं, हल्का फुल्का आपको बुखार रह रहा है, या जिस्म में कोई गुठलियाँ नुमाएँ यानी कि लिम्फ नोड्स बन रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि वो टीबी भी हो सकती है, वो कोई और वो दूध का कैंसर वगैरह इस तरह की अलामतें भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्रॉनिक डायरिया के साथ देखते हैं वो सीलिएक डिजीज़ देखते हैं और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ देखते हैं, ठीक है। और पीआर ब्लीड जब आ जाए, साथ में आपको पखाने रास्ते खून आना शुरू हो जाए, तो वो एक अलार्मिंग कंडीशन है। अगर आपका एचपी कम है लेकिन आप वाज़े तौर पे खाने में खून नहीं देख रहे, तो इसका ये मतलब है कि खून अगर 50 से 100 ml से कम रिस रहा हो आपकी आंत के अंदर से, तो वो आप खाने के अंदर नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि भी ये खून की वजह क्या है, कहाँ से हो सकता है। तो ये सब मामलात को इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत होती है। इन सब मामलात के लिए आप सीटी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीटी भी करा लेते हैं, एमआरआई भी करा लेते हैं, इन द एंड आपको डायग्नोसिस जो भी है वो एंडोस्कोपी के थ्रू मिलता है। आप एंडोस्कोपी करते हैं, क्लोनोस्कोपी करते हैं, उसके ज़रिए आप बायोप्सीज़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वाज़े तौर पे तो आपको आंत में नज़र नहीं आ रही होती, क्लोनोस्कोपिस्ट को भी नहीं नज़र आ रही, लेकिन जब आप उसकी बायोप्सी कराते हैं तो वो आपको रिपोर्ट आपके सामने आती है। उसकी सबकी स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं। ये नहीं है कि रूटीन की एंटीबायोटिक हमने आपको दे दी और आप ठीक हो। इन सब बीमारियों की स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं, या डाइट आपकी इनहिबिशन करनी होती है, ग्लूटेन आपकी डाइट से रिमूव करना होता है। तो उससे ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतर होना शुरू होते हैं, आपका एज भी बेहतर होना शुरू होता है, आपका वेट बेहतर होना शुरू होता है, आपको महसूस होता है कि भी अब आपका खाना पीना हज़म हो रहा है, आपके लूज़ मोशन बेहतर हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारी एक फेयर है एंडोस्कोपीज़ को लेकर, क्लोनोस्कोपी को लेकर, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कट लग जाएगा, या अगर एक ट्रेन डॉक्टर आपकी एंडोस्कोपी कर रहा है तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वो ट्रेंड होना चाहिए, उसकी प्रोसीजर लिस्ट इतनी होनी चाहिए, रेट इतना होना चाहिए कि वो ट्रेंड है, सर्टिफाइड है। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्टिफाइड है, जब आप पढ़ के निकलते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं कि आप एक सेफ़ हैंड हैं, कि आप कम्युनिटी में लोगों को आगे सर्व कर सकते हैं, आप सेफ़ हैंड हैं। तो ये एक कुछ मोहल्लेदारों की बातें हमने सुन ली कि ये तो हमने फ़लाने ने कराया था तो उसको ये हो गया, फ़लाने ने कराया था तो उसको ये हो गया। ये एक सोसाइटी का डिलेमा है हमारी, क्योंकि सोसाइटी में एजुकेटेड लोग कम हैं, तो वो फिर इधर उधर की बातें सुन के डर जाते हैं कि भी पता नहीं क्या हो जाए। दोनों प्रोसीजर सेफ़ हैं, आपको थोड़ा सा इंजेक्शन देते हैं, थोड़ा सा नींद का, ताकि आप सोए रहें, प्रोसीजर आपके लिए कंफर्टेबल रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाद में भी प्रोसीजर के बाद 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम हाफ आवर के दोनों प्रोसीजर्स हैं। आप प्रोसीजर के बाद भी 15 से 20 मिनट बाद आप फुली कॉन्शियस होते हैं, अपने घर जा सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं, अगर अनटिल और अनलेस हमें कोई ऐसी पैथोलॉजी ना मिले जिसकी वजह से हमें आपको हॉस्पिटल स्टे एडवाइस करना पड़े। खैर, ये सब मामलात हैं जिनको आपको इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत है। पाइल्स ना हम तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करा लेते। आईबीएस तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक आप उसको भी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करा लेते। आईबीएस इज़ द लास्ट डायग्नोसिस। तो अपने आप को कंसल्ट करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं राजी हॉस्पिटल में या शेरवान क्लिनिक पे, या फिर ओला डॉग के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।